अरे क्या करूं, समझ नहीं पा रहा। काम तो अचानक चल गया, थोड़ी सी बचत है, अब और कितने दिन चलेगा बताओ भला। हाँ, लेकिन अब सोचने से कोई फायदा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ अच्छा करने के लिए पैसे लगाने होंगे। घर में इतने खर्चे हैं, जमीन का कर्जा है, सब कुछ चुकाना पड़ेगा। अब हम दोनों के लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन घबराओ मत, ऊपर वाला जरूर हमें अच्छे दिन दिखाएगा। हाँ, इसी उम्मीद में तो जी रहा हूँ। इतनी परेशानी और दुख के बावजूद ऊपर से विक्रम ने फिर से शरारत शुरू कर दी है। विक्रम ने फिर क्या किया? उसको भी क्या बोलूं, दिमाग खराब कर रखा है। अरे वो हमारी जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए न जाने कितने तरीके अपना रहा है। सब समझ रहा हूं लीला में, लेकिन करूं क्या? मेरे पास पक्के सबूत नहीं है, इसीलिए कुछ भी कर नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, लेकिन हाँ, हमें दोनों को बहुत सतर्क रहना होगा, वरना बहुत लोग हैं जो हमारा नुकसान करना चाहते हैं। सुनो, मेरी एक इच्छा है। क्या है? असल में तुम्हारे पास थोड़े बचत के पैसे हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना एक घोड़ा खरीद लिया जाए। उससे हम नया काम शुरू कर सकते हैं। एक पालतू जानवर रखने से हमें बहुत फायदा होगा। हाँ, ये तुमने सही कहा, यही करेंगे, यही सबसे अच्छा रहेगा। क्या काम कैसा रहा आज? अरे क्या बताऊं, ठीक ठाक। वैसे अब काम का दबाव बहुत बढ़ गया है, समझ रहे हो ना। महाजन बहुत गुस्सा करता है, 2 मिनट भी बैठा देख लिया तो सीधा चाबुक। इतना सख्त है? हाँ, लेकिन क्या बताऊं, इसी काम के लिए तो कुछ खा पी के जिंदा रह सकते हैं। मेहनत सही है, लेकिन पैसे अच्छे मिल जाते हैं। चलो 2 रोटी खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। कल फिर जल्दी उठना है, समझे ना। बहुत दबाव है काम का। चलो राखी, चलो। हाँ ठीक है, लाती हूँ। लेकिन सुनो, खाने के बाद तुम्हें एक बात बतानी है, और वो बात तुम्हें माननी होगी। हाँ ठीक है, खा लो, फिर बताओ। मैं एक गधा खरीदने वाली हूँ। गधा? अरे भाई, गधा क्यों? गधा तो बेवकूफ होता है, उससे कोई काम नहीं होता है। क्यों खरीद रही हो गधा? बेवकूफ होने से क्या मतलब? वो बहुत वफादार जानवर होता है। मुझे तो ऐसा ही चाहिए, थोड़ी बहुत ताकत और सबसे ज्यादा विश्वास से भरा हुआ। ठीक, अगर तुम इतना जोर देकर कह रही हो तो ठीक है, गधा ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो भी करना हो 100 बार सोच समझ कर करना। कुछ भी नहीं करना है ना। वो देखो, कैलाश बाबू की दुकान पर एक बड़ा घोड़ा खड़ा है। आओ 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 आओ, चलो घोड़ा ले जाओ। एकदम तंदुरुस्त घोड़ा है, जो कहोगे वही करेगा। लेकिन हाँ, एक बार खरीद के देखो, कम दाम में अच्छा सामान है। हाँ। कैलाश बाबू, कैसे हैं आप? ओ लीला बहन, आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। बताओ क्या खरीदोगी? देखो, घोड़ा बहुत अच्छा लाया हूँ, ले लो। हाँ, खरीदने आई थी। पहले थोड़ा अच्छे से देख तो लूं। इतना बड़ा जानवर खरीदने जा रही हूँ, सब कुछ देख समझ कर लेना होगा ना, नहीं तो आप लोग फिर से माल वापस नहीं लेते। अरे क्या कह रही हो बहन, देख तो लो अच्छे से। अगर पसंद आए तो मैं फिर कीमत बता दूंगा। सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर कुछ कमी हुई तो वो समझना तो बहुत मुश्किल है। घोड़ा मुझे पसंद आ गया है, अब बताइए कितनी कीमत है? बहुत अच्छे नस्ल का घोड़ा है, समझे। कम से कम 15,000 रुपए का है। 15,000? मजाक कर रहे हो? सही दाम बताओ। अरे बहन, मैंने तो कम ही कहा है। अच्छा सुनो, मैं 1,000 कम कर देता हूँ, ठीक है? मतलब 14,000 का, इससे नीचे नहीं दे सकता। ये बहुत वाजिब दाम है। मैं 10,000 में लूंगी, अगर दे सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं चली जाती हूँ। अरे मेरा नुकसान हो जाएगा, क्या कहूँ। चलो ठीक है, 12,000 में दे दूंगा, इससे कम नहीं होगा। ये आखिरी दाम है। हाँ ठीक है, 12,000 में ले लिया। हाँ, ले लो लो। चल घोड़े, अब तू मेरे घर ही रहेगा। मेरी मालकिन तो बहुत अच्छी हैं,
मुझे तो बहुत पसंद आई हैं। हाँ। कितने दिन की इच्छा आज पूरी हुई। जानते हो गधे, मैं बचपन से सोचती थी कि एक गधा होगा जो सबसे ज्यादा वफादार होगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मैं कहूँगी वही करेगा। मेरी मालकिन मुझे पाकर बहुत खुश है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ। सुन, अब से तुझे मेरी तरह काम करना होगा। चिंता मत करना, मैं तुझसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाऊंगी। थोड़ा काम और बहुत सारी बातें। तू मेरा साथी है। मेरा पति तो पूरा दिन घर में नहीं रहता, इसलिए मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। वैसे भाई है, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं होती, तो मैं तुझसे ही बात करूंगी। तू शायद बात नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी बातें ठीक से समझेगा, है ना? चिंता मत कर छोटी बहू, मैं तेरा सब सुनूंगा। हाँ। तू कभी भी मेरा विश्वास मत तोड़ना, वरना मुझे बहुत दुख होगा, समझा? छोटी बहू, मैं तुझसे वफादार रहूंगा। मुझे बस अच्छा खाना और थोड़ा ध्यान रखना होगा मेरा। समझ रहे हो विक्रम, कल लीला बहन आई थी, मेरी दुकान से 12,000 में एक घोड़ा ले गई है। घोड़ा मैंने 6,000 में खरीदा, दुगने दाम में बेच दिया। अरे वाह, अच्छे खासे कमाई हो गई आपके। अब तो चाय के पैसे तुम ही दोगे, है ना? अरे चाय पियो। हाँ हाँ, पियो पियो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 5 रुपए और 2 कप चाय दे देना। थोड़ा अच्छे से बनाना, ठीक है? लेकिन लीला, आदित्य की बीवी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? सुना है कि आदित्य का काम इतना चल नहीं रहा था। अरे अब भगवान जानता होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर हाँ सुना है उनके पास एक बड़ी जमीन है, काफी संपत्ति है। हाँ यही तो। सुनो, एक शानदार आइडिया आया है। अगर हम उसी हिसाब से काम करें तो हमें बहुत फायदा होगा। क्या आइडिया आया है? आदित्य और उसके भाई के बीच वैसे ही बहुत दूरियां हैं। अगर हम और दरार डाल सकें तो सारी संपत्ति हड़प सकते हैं। बस फिर हमारा काम हो जाएगा। हाँ। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सोचा है। हाँ। आओ आओ, तुझे इस आंगन के पास ही बांध दूंगी। आज से यही तेरा घर है, समझा? देख कैसा लगा, पसंद आया? अरे अरे, क्या कर रही हो छोटी, पागल हो क्या? यहाँ मेरा घोड़ा रहेगा, तेरा गधा नहीं रहेगा। तुम पैसे देकर गधा ले आई हो, पागल औरत। सिर्फ पैसे को बर्बाद करना है। जब तुझे पैसे की कमी होगी तब समझेगी। बहुत दिमाग खराब हो गया है, बड़े लोगों का सम्मान करना ही भूल गई है। अरे बड़ी अजीब हो, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं तो इस खाली जगह में से रखने जा रही थी। तेरा घोड़ा तो वहाँ है, और क्या क्या बोल रही हो मुझे। बड़ी भाभी हो तो जो चाहे बोलोगी और मैं चुप रहूंगी, ये मत सोचना। बता देती हूँ, मेरा गधा चाहे वो बेवकूफ हो, जहाँ चाहे रहेगा। आ जाने दे, सब बताऊंगी। अक्षय को बताऊंगी, उसकी बीवी में ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। अरे क्या हो गया? क्या घर में तो हमेशा लड़ाई होती रहती है, क्या हो गया? अक्षय, अपनी बीवी को संभालो, उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अरे भाभी, मेरी बीबी है, मैं समझ लूंगा ना, तुमसे नहीं सुनना चाहता। और दादा, भाभी को समझाइए, बात करते हैं। चलो राखी को कमरे में ले जाइए। और ये गधा तुम यही रखोगे क्या? और तुम भी लीला चुप रहो। इन्हें सीखना चाहिए कि बुजुर्गों से कैसी बात करनी चाहिए। मुंह उठा के कुछ भी बोल देते हैं। छोटी बहू, कहाँ हो तुम? इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं माँ, कुछ नहीं। आइए, बहुत देर कर दी आपने, लगता है थक गई होंगी। पानी लाती हूँ, बहुत थकी हुई लग रही हो। नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। मुझे देखो, इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ बहू? और आंगन में एक घोड़ा और एक गधा बंधे हैं, वो तुम्हारे हैं? नहीं, घोड़ा दीदी ने लिया है, मैं गधा लेकर आई हूँ। मुझे एक भरोसेमंद जानवर खरीदने का मन था, इसलिए आपके बेटे से कहा और वो ले आया।
पर गधा, पर तुम्हारी भाभी ने अच्छा काम किया घोड़ा लेकर, तुम भी कर सकती थी। मैं थोड़ी देर उस कमरे में जाती हूँ। हमेशा उस बड़ी बहू के साथ मेरी तुलना की जाती है, सहन नहीं होता। मन करता है उसकी जिंदगी को आग लगा दूं। कहूंगी कि घर छोड़कर चलते हैं तो वो भी नहीं मानेगा। अब तो सहन नहीं होता। क्या गधा भाई, कैसे हो? और क्या, बस चल रहा है। लेकिन पुराने मालिक से यहाँ बहुत अच्छा है। मालकिन कितना ध्यान रखती हैं, हमेशा बात करती हैं। बहुत दुख है मेरी मालकिन के दिल में, इसीलिए अपनी सारी परेशानियां मुझे बताती हैं। और कोई नहीं है जो सुनने वाला हो। अच्छा लगता है सुनकर जब अपनी कोई परेशानी बताता है। ओ, तो ऐसा है, मेरे साथ भी यही होता है। बड़ी बहू बहुत कुछ कहती है, ऐसा कुछ कहती है कि मैं क्या कहूँ। पहले तो मैं कैलाश बाबू के पास था, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। शुक्र है कि इस घर की बड़ी बहू ने मुझे खरीद लिया, तभी इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहा हूँ। देख, कितने सुंदर पेड़ की छांव में बांध दिया है। हा, आसपास कितनी घास है। अरे खाकर पेट भर चुका हूँ। हाँ, लेकिन दोनों मालिकों के झगड़े से मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर दोनों एक साथ रहें तो कितना अच्छा होता। हाँ, ये तूने सही कहा। हमें कुछ करना होगा, लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। तू बता, क्या किया जा सकता है? मुझे तो नहीं पता, लेकिन भाभी और तुम भी तो सोचो। तुम जानते हो, मेरी समझ तो थोड़ी कम ही है। हाँ, मैं सब जानता हूँ तेरी समझ के बारे में। हाँ, मैं भी सोचता हूँ अब। ये दोनों भाइयों को ठीक कैसे करूं, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा। कितनी बार कैलाश से कहा था जल्दी आओ, अब कुछ प्लान करना है, ज्यादा देर नहीं हो सकते। जो करना है आज रात करना होगा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। अजीब है, असल में इनको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बेकार है। अरे आ गया। इतने गुस्से में क्यों हो विक्रम बाबू? बोलो, क्या करना है अब? अरे क्या करना क्या, इतने देर से आए हो। मैंने कब कहा था तुम्हें आने के लिए? अरे कुछ सोचा है कि इन दोनों भाइयों के बीच में कैसे झगड़ा डलवाया जाए? हाँ, नहीं, अभी तो नहीं सोचा। रुक जाओ, सोचता हूँ। थोड़ा वक्त तो दो। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, समझ क्यों नहीं रहे हो? सुनो, एक शानदार आइडिया आया है मेरे दिमाग में। हाँ, क्या? हाँ, जल्दी बताओ, देर मत करो, बताओ। देखो, मैंने कहा था ना कि लीला ने मुझसे एक घोड़ा लिया है, और कल देखा कि राखी ने भी बाजार से एक गधा लिया है। दोनों अपने अपने जानवरों से बहुत प्यार करती हैं। अगर हम उनके जानवरों को नुकसान पहुंचाएं और उन्हें ऐसा बताएं कि गधे को लीला ने नुकसान पहुंचाया और घोड़े को राखी ने नुकसान किया, तो दोनों बहुओं के बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक बार दोनों बहुओं के बीच में झगड़ा शुरू हुआ तो भाई भी पीछे नहीं हटेंगे, और ये हो जाने से हमारी योजना सफल हो जाएगी और उनके बीच अशांति शुरू हो जाएगी। क्या कहते हो? वाह 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 वाह, शानदार, यही तो करना है। क्या आइडिया है, वाह। फिर से इस घोड़े ने गधे की जगह ले ली है। इतनी सारी घास लाकर देती हूँ, ये घोड़ा सब खा जाता है। लगता है इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। अरे छोटी, क्या कह रही हो? मेरे घोड़े के बारे में क्या बोल रही हो? तुमने कहाँ घास लाकर इस तरफ दी थी? तुम तो अपने खुद के जानवर की देखभाल नहीं कर सकती और अब मेरे घोड़े पर दोष लगा रही हो। पहले अपनी तरफ देखो। तुम्हारा घोड़ा दिन भर खाता ही रहता है, क्या तुम उसे खुद कुछ खिला नहीं सकती? खुद तो कुछ खिला नहीं सकती, इसलिए मेरा गधा हमेशा घास की तरफ देखता रहता है। अगर तुम अपने घोड़े को खिलाओगी नहीं तो तुम्हारा घोड़ा मर जाएगा। तुम्हारा व्यापार कभी नहीं चलेगा, सिर्फ सोते हुए सपने देखती रहती हो, यही होगा। छोटी, अपनी जुबान संभाल के बोल, नहीं तो कुछ अच्छा नहीं होगा। जा, मैं अपने घोड़े को ठीक से खिला दूंगी। तू अपने बेवकूफ गधे की तरफ ध्यान दे,
उसे थोड़ा समझदार बना दे, तभी वो अपना खाना खा सकेगा। तो आज ही काम पर लगना होगा, समझे? ये लोग छुपकर ये योजना बना रहे थे। ओ, हम इनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। क्यों गधे भाई, समझे? हाँ घोड़ा भाई, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। हम इनको ऐसा मजा चखाएंगे ना, मैं और तुम मिलकर, जो इनका प्लान है ना कि छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच में झगड़ा करवा देंगे और संपत्ति छीन लेंगे, ये पूरा का पूरा प्लान ही बाहर ले आएंगे। चलो हम उस तरफ चलते हैं, नहीं तो ये हमें देख लेंगे। चलो 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 चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। यह क्या आवाज थी, जैसे बाहर से आई हो? चलो देख कर आता हूँ। अरे देखो 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 देखो, वो घोड़ा और गधा तो खुद ही आए हैं। चलो जल्दी से इनका काम तमाम कर देते हैं। वाह 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 वाह, ये तो अच्छा हुआ। अब हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही हमारे पास आ गए। वाह 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 वाह, इस गधे को तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक जा ससुरे गधे कहे क्या, रुक जा। आई 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 आई, अरे अरे मुझे गिरा दिया। पकड़ो इन्हें, पकड़ो कैलाश बाबू, पकड़ो पकड़ो सालों को। अरे 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 भाग गए, पकड़ नहीं पाए। अक्षय, तेरी पत्नी ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उसने तुझे छोड़कर जो अपनी भाभी को अपमानित किया है ना, मैं ये सहन नहीं कर सकता। मैं इस संपत्ति को अलग कर दूंगा। तुम लोग इस संपत्ति के साथ कुछ कर रहे हो ना, है ना? नहीं कर रहे हो तो ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आए, बताओ? दादा, तुम भूल रहे हो कि मैं भी काम करता हूँ। मैं महाजनों के पास काम करके पैसे कमाता हूँ। मुझे इस संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे शक है कि तुम्हारी पत्नी ने एक पूरा का पूरा घोड़ा कैसे ले लिया, वो भी कैलाश से, बताओ? ओ, तो कहना क्या चाहते हो तुम? अरे जो तुम कहना चाहते हो वही तो कह रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं संपत्ति के साथ खेल रहा हूँ, है ना? लेकिन मुझे लगता है कि तुम हमारे सामने छुपाकर संपत्ति बेचकर अपना घर चला रहे हो, वरना तुम्हारी पत्नी के पास इतने पैसे कहां से आ गए जो वो घोड़ा पालने के लिए खर्च कर रही हैं? सब समझ सकता हूँ, पर तुम बड़े हो इसलिए कुछ कह नहीं रहा। राखी बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ सब कुछ बेचकर कहीं और चले जाना चाहिए। जिसे जाना है वो जा सकता है, पर तुम मुझ पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते, समझे? क्या है बड़ी बहू, क्या हुआ? दोपहर को बहुत चीख पुकार सुनाई दी। क्यों दो भाइयों के बीच झगड़ा हो गया है? हाँ, दरअसल घर में घोड़ा और गधा लाने के बाद से मेरे और छोटी बहू के बीच बहुत झगड़े हो रहे हैं। मैंने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन वो इतना गुस्सा हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था। अब उनकी नौकरी भी चली गई है तो उनका मूड और खराब हो गया है। तो फिर क्या हुआ? दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हो गया क्या? हाँ, झगड़ा और बढ़ गया। उन्होंने अपने भाई को घर छोड़ने के लिए कह दिया। झगड़े के बीच में संपत्ति का मामला भी आ गया। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिरकार दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाएं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये इंसानों की आदत है, सब कुछ होते हुए भी उसकी कद्र नहीं करते। जब वो चीजें खो देते हैं तब रोने लगते हैं। जानती हूँ, इंसान से कहीं ज्यादा भरोसेमंद जानवर होते हैं। एक सच्चा जानवर 1000 इंसानों से बेहतर होता है। ये तू कहाँ ले जा रहा है मुझे? मेरी साड़ी खींचते हुए गांव की सीमा पर ले आया। ये हम कहाँ आ गए? ये कोई गुप्त जगह है? एक घोड़े, कहाँ ले जा रहा है मुझे? कहो ना, क्या तुम बच्चे हो? हाँ देखो ना दीदी, ये गधा मुझे यहाँ ले आया, मेरी साड़ी खींचते हुए ले आया। पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। चलो चलते हैं। ओह, वो देखो, वो वहीं जा रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। क्या? वहाँ तो विक्रम और कैलाश बैठे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। अरे गधा और घोड़ा भाग, अरे गधा घोड़ा भाग गए। अब दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा कैसे डालूं, समझ नहीं पा रहा। कुछ न कुछ तो और करना होगा।
दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा लगाकर उनकी संपत्ति छीन लेंगे हम। हाँ। ओह, ये साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। ये सब हमें बताना होगा। हाँ दीदी। ये तुम लोग कहाँ चले गए थे? हाँ? आज हम दोनों ने एक बड़ा सच जाना। अगर ये जानवर हमें ना लाते तो हम कभी कुछ समझ ही नहीं पाते। कौन अपने हैं और कौन पराए, ये भी नहीं जान पाते। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा। आज इन दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। क्या हुआ? क्या सच है? ठीक से बताओ। आज ये दोनों घसीटते हुए हमें विक्रम की गुप्त जगह पर ले गए। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब हम सामने गए और सब सुना तो हम हैरान रह गए। हाँ, क्योंकि हम वहाँ छिपकर सुन रहे थे। विक्रम और कैलाश हमें, खासकर तुम दोनों भाइयों के बीच झगड़ा लगाकर सारी संपत्ति अपने नाम करने की साजिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने गधे और घोड़े को मारने की योजना बनाई। लेकिन इन दोनों जानवरों ने सब कुछ देख लिया और हमें वहाँ ले जाकर सब कुछ दिखाया। ओ, तो इसका मतलब उन्होंने हम दोनों के बीच में झगड़ा लगाया। विक्रम ने संपत्ति को लेकर भी मुझे उकसाया था। हे भगवान, मैं भी कैसे उसकी बात मान ली मैंने। माफ करना दादा, मैंने बिना सोचे समझे आपसे बहुत सारी बुरी बातें कह दी। माफ कर दो दादा। अब से हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे, सब साथ रहेंगे, अच्छे से और शांति से। हाँ, मुझे भी माफ कर दे भाई। मैंने भी बिना सोचे समझे अपने छोटे भाई पे इतने सारे आरोप लगा दिए, तेरे बारे में गलत सोचा। मेरी भी गलती हो गई, माफ करना।